तो हरियाणा में ग्रुप डी के 7,596 पदों का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। रिजल्ट से ईटी स्कोर के आधार पर घोषित कर दिया गया है। सामान्य वर्ग की कट ऑफ 74.002 और 73.065 के साथ ईडब्ल्यूएस और बीसी बी वर्ग की कट ऑफ बराबर रही है। तो बीसीए की कट ऑफ बात अगर करें तो 71.670 और साथ ही साथ डीएससी की कट ऑफ रही 66.837%। ओएससी वर्ग की कट ऑफ 68.276% अंक के साथ रही है। हरियाणा ग्रुप डी के लिए कट ऑफ यूआर 74.002, ईडब्ल्यूएस 73.065, बीसीए 71.76, बीसीबी 73.065, डीएससी 66.837, ओएससी 78.276। तो ओएससी जो है वो 68.276% कट ऑफ यहां पर देखने को मिली है। तमाम कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है और ओएससी की 68.276 हरियाणा ग्रुप डी के लिए परिणाम जो है वो आउट हो चुके हैं। कट ऑफ सामने आ चुकी है, आपकी टीवी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। किस कैटेगरी के हिसाब से कितनी कट ऑफ जो है फाइनलाइज हुई है, कहां तक कट ऑफ गई है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है 74.002 है। इसी के साथ ईएसडब्ल्यू और बीसीबी वर्ग की कट ऑफ जो है तो यहां पर 73.065 के साथ बराबर रही है। तो बीसीए की कट ऑफ 71.670 और डीएससी की 66.837। तो हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं। विजय राणा चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं और शशि नायर हिसार से जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। देवेंद्र भारद्वाज जी मीडिया संवाददाता गुरुग्राम से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शशि आपके पास आना चाहूंगा। यहां पर जो ग्रुप डी की परीक्षा का परिणाम है वो आउट हो चुका है। कट ऑफ के साथ साथ किस तरीके का माहौल अभ्यर्थियों में, क्योंकि यहां पर जो एसएससी की चेयरमैन है जो हिम्मत सिंह, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है और साथ ही यहां पर बधाई देते हुए भी नजर आए। शशि, देखिए, काफ़ी लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कई बार इसका जिक्र कर चुके थे और सरकार ने ही इसकी सिफारिश भेजी थी। 7,596 पोस्ट जो थी वो ग्रुप डी में उनकी भर्ती होनी थी। और कल रात जिस तरह से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने ट्वीट कर सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और उससे तमाम युवाओं में जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनमें खुशी की लहर है, काफ़ी खुश हैं लोग। और हरियाणा सरकार ने पहले ही इस बात को, जब दोबारा तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी थी तो हरियाणा सरकार के सामने एक बड़ा लक्ष्य था नौकरी देने का और 2023 से ये जो ग्रुप डी की भर्ती थी ये पेंडिंग थी। कुछ युवा बचे थे और सरकारी दफ्तरों में खाली पड़ी पोस्टों के लिए पिछले दिनों रिमाइंडर भी जारी किया गया था ताकि जो ग्रुप डी में ऑलरेडी हैं उन्हें ग्रुप सी में प्रमोट किया जाए और उसके बाद जो ग्रुप डी की और जो पोस्टें हैं वो खाली हों। तो फिलहाल युवाओं में इस भर्ती को लेकर खुशी की लहर है। आपने जैसा बताया कि जो 74% जो है सामान्य वर्ग में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है 74 अंकों के साथ और उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है उसमें 73 की कट ऑफ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इस बार जो भर्ती है उसमें सबसे बड़ी बात, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो वंचित सामाजिक श्रेणी है उसको भी इस बार आरक्षण का लाभ ग्रुप डी की भर्ती में मिला है, जो पहली बार हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जो एससी में जो अलग कैटेगरी बनाई गई थी उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे लागू किया है और इसमें लगभग 600 युवाओं को इसका लाभ मिला है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्रुप डी में जो वंचित सामाजिक श्रेणी थी उनको इसका लाभ मिला है। तो कुल मिलाकर युवाओं को इसको में खुशी की लहर है जिनका भी सिलेक्शन हुआ है और सरकार ने इसकी सिफारिशें जो हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी थी। अगर आप इनका इससे पहले का सोशल मीडिया का ट्वीट देखेंगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का, तो एक चीज़ उन्होंने बड़ी प्रमुखता से कही है। उन्होंने सबको मुबारकबाद और शुभकामनाएं देने के साथ साथ कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हमेशा से ही पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध पर अपनी प्रक्रिया को पूरा करता है, यानी कि एक कैंडिडेट्स में एक विश्वास जगाने का काम किया है। हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, तो वो लगातार जो कैंडिडेट्स के साथ सीधे संपर्क की कोशिश में है और अब जल्द ही ग्रुप सी का एग्जाम भी होने जा रहा है, तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसकी तैयारी में जुटा। जी शशि, लौटेंगे आपके पास। विजय, किस तरीके की खुशी है अभ्यर्थियों के बीच में और क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि काफी लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट आया है?
बिल्कुल, अभ्यर्थी तो काफ़ी खुश हैं क्योंकि 7,500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की नौकरी जो है वो पक्की हो गई है, नौकरी पक्की लग गई है और खुशी का माहौल तो है ही। और ये खुशी और बढ़ जाती है क्योंकि इसका जो इंतज़ार था वो 2023 से इस परिणाम का इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि अक्टूबर 2023 में ये परीक्षा हुई थी और उसके बाद परिणाम जारी नहीं हो पाया था। हालांकि कई तरह की अड़चनें थी, कई तरह के फेरबदल सरकारों कर रहे थे, इस वजह से परिणाम में ज़रूर देरी हुई है। और कल ही मुख्यमंत्री की बैठक भी हुई थी सीटी की परीक्षा को लेकर, इस परिणाम को लेकर। तो जाहिर तौर पर इस परिणाम को लेकर भी चर्चा उसमें की गई होगी और परिणाम सारा तैयार करने के बाद मुख्यमंत्री को जानकारी इसके बारे में दी गई होगी और कल रात 10:10 पर यह परिणाम जारी कर दिया गया। बिल्कुल परिणाम की खास बात बिल्कुल ये रही, जिस तरह शशि ने बताया कि डीएससी समाज के 600 लोगों को, युवाओं को नौकरी मिली है। साथ ही साथ जो ओएससी समाज है, यानी अन्य अनुसूचित वर्ग है, उनको भी 600 युवाओं को नौकरी दी गई है। यानी डीएससी और ओएससी ये दोनों ऐसे वर्ग हैं जिनको पहली बार एससी जो कैटेगरी है उसमें से ही 10% आरक्षण इन दोनों कास्ट को दिया गया था, डीएससी और ओएससी। और इन दोनों के 1209 के आसपास जो युवा हैं उनको जो नौकरी है वो इस बार पहली बार दी गई है। और आगे भी अब जो सीटी का एग्ज़ाम होगा और सीटी के एग्ज़ाम के बाद आगे जो भर्तियां आएंगी उसमें भी ये जो डीएससी और ओएससी समाज के जो युवा होंगे उन्हें लाभ दिया जाएगा। हालांकि जो कट ऑफ है 74% तक सामान्य वर्ग की गई है और बाकी वर्गों की 60 से 65 के बीच जो कट ऑफ है वो गई है। ईडब्ल्यूएस की 73% गई है। नहीं, कट ऑफ तो एक अच्छी है और इस बार जो एग्ज़ाम होगा जिसमें 13 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे तो उम्मीद है कि कट ऑफ और ऊपर जा सकती है। फिलहाल पिछली बार जब सीटी एग्ज़ाम के बाद जो भर्तियाँ हुई थी उसमें भी देखा गया था कि बड़ी संख्या में जब युवा लगे थे, एक एक गांव से कई युवाओं की नौकरी जो है वो लगी थी। और इस बार भी ऐसे ही देखा जाएगा, क्योंकि अब डिटेल आनी बाकी है। जो करीब 7,500 जो युवाओं की भर्ती हुई है, तो ऐसा कई गांव में ऐसा देखने को मिलेगा जहां से कई युवाओं की भर्ती है वो हुई है। सबसे बड़ी बात यही है कि भर्तियों का जो पैटर्न है हरियाणा में अब वो पहले के मुकाबले काफ़ी बदल गया है। सीटी टेस्ट होता है, उसके हिसाब से जो नंबर आते हैं, जितनी कट ऑफ जाती है और उस हिसाब से नौकरियां लगती हैं। यानी एक तरह से पारदर्शिता जो है वो बढ़ गई है नौकरियों में, जिससे युवा जो है और ज़्यादा खुश है कि जो मेहनत कर रहा है उसकी नौकरी भी हरियाणा में लग रही है। जी बिल्कुल। देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ गुरुग्राम से जी मीडिया संवाददाता जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरीके से यहां पर सीईटी के बाद अब ग्रुप डी की 7,596 पदों की जो पोस्ट है उनका रिजल्ट आउट हुआ है। अब सरकार ने पहले सीधे तौर पर यह कहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि हालांकि रिजर्वेशन को कैटेगराइज किया जाए, जिसका विशेष तौर पर इस भर्ती के बाद जो रिजल्ट आया उसमें फायदा देखने को मिला है। देवेंद्र, देखिए बिल्कुल, बीजेपी की सरकार में लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद मंच से सीधे तौर पर एक कहते हुए नजर आए कि हम समान विकास के साथ साथ जो नौकरी है उसमें पारदर्शिता लाएंगे, और उसी को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि जिस तरह से मनोहर सरकार में एक वादा किया गया था लोगों से, और नायब सरकार में भी लगातार उस बात को रखा गया था कि बिना खर्ची बिना पर्ची के आपको नौकरी मिलेगी। तो शायद उसी के तहत अब ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने जो ट्वीट किया उसमें न केवल शुभकामनाएं दी बल्कि उसमें साफ तौर पर यह भी जाहिर किया है, ये संदेश देने की कोशिश की है कि समान तरीके से और बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से ये नौकरियों का चयन किया गया है। और 7,500 से ज्यादा युवाओं को जिस तरह से ग्रुप डी में आज मौका मिला है, और अब सीधे तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से जो वैकेंसीज खाली थी और उसको लेकर लगातार विभाग सरकार को चिट्ठियां लिख रहे थे कि जो डिपार्टमेंट में कमी है कर्मचारियों की उनको पूरा किया जाए, तो उसको भी पीछे काफी समय से गंभीरता से लिया जा रहा था। और यही कारण है कि आज जब ग्रुप डी का ये ऐलान किया गया और 7,500 से ज्यादा युवाओं को आज रोजगार मिला है, तो उसके मार्फत कहीं ना कहीं सरकार इस संदेश को भी देने की कोशिश करेगी कि जिस तरह से जो बिना खर्ची बिना पर्ची का उनका वादा था और पारदर्शिता का जो वादा था वो उन्होंने निभाया है। क्योंकि लगातार नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री खुद इस बात को कहते आए थे कि युवाओं को किसी भी तरह से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा, और इस पूरी ग्रुप डी की वैकेंसीज जब निकली थी तो उसके बाद से लगातार जब भर्तियां की जा रही थी, और अब सीधे तौर पर ये कहा जाए जब उन्होंने इस पूरे कर्मचारी आयोग की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया और 7,500 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है, तो उसमें केवल न केवल युवा बल्कि प्रतिभा भी ऐसी चयनित की गई हैं जो आगे जाके बेहतर कार्य कर पाए। तो ये सरकार की तरफ से चयन किया गया था लगातार कि ऐसे युवा आए
जो पढ़े लिखे हों, अच्छे तरीके से हो, लेकिन पारदर्शी तरीके से पूरी भर्ती की जाए, और उसी के अनुरूप ये पूरा कार्य किया गया। और पीछे काफी समय से इसका इंतजार था कि कब इसकी घोषणा होगी, और आज जब रिजल्ट आउट हुआ तो निश्चित तौर पर हरियाणा के युवाओं में खुशी की लहर है। और अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और वैकेंसीज हैं, उनको भी जल्द से जल्द भरा जाएगा और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो उसके तहत अब सी ग्रुप की भी ये कहा जा सकता है कि जो एग्जाम है वो होंगे, उसके बाद उनका रिजल्ट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल जो इंतजार ग्रुप डी का था वो आज पूरा हो गया है, और युवाओं को एक कह सकते हैं कि एक बड़े खुशी का दिन है। और अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से इस पूरे संदेश को लोगों तक पहुंचाती, क्योंकि अब चेयरमैन जो कि कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, उन्होंने भी ये संदेश देने की कोशिश की गई कि पारदर्शिता से ये पूरी भर्ती हुई, और पारदर्शिता के साथ ये भर्ती हुई है। जाहिर सी बात है हजारों युवाओं के लिए एक अच्छी खबर होगी। देवेंद्र, शशि और विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने इस मामले को लेकर साझा की है।